फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने पहले वाले वीडियो में जो पार्ट 1 इंडियन पेनल कोड में बनाया था, उसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन चैप्टर 1 और 2 में थे उनके बारे में बताया था। आज मैं उससे आगे पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन और भी चैप्टर 3 और भी जो चैप्टर हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, आज चैप्टर 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर 3 में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में बात करूंगा। तो चैप्टर 3 सबसे पहले है क्या, इसके बारे में समझ लीजिए। चैप्टर 3 में आपको ऑफ पनिशमेंट्स यानी दंडों के विषय में जो धाराएं हैं उसके बारे में बात किया गया है। इसमें से जो धारा इम्पोर्टेंट है उसको जानिए। उसमें से सेक्शन 53 पनिशमेंट्स, सेक्शन 54 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, सेक्शन 55 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, 63 अमाउंट ऑफ फाइन, 71 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, 73 solitary confinement, 74 limit of solitary confinement, and 75 enhanced punishment for certain offences under chapter 12 or chapter 17 after previous conviction। तो ये जो सेक्शन है चैप्टर 3 का, जैसा कि अभी मैंने बताया 53, 54, 55, 63, 71, 73, 74, 75 ये सारे सेक्शन चैप्टर 3 के हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अब चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 में देखते हैं कि चैप्टर 4 में जो है कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 4 में जैसा कि जनरल एक्सेप्शंस यानी साधारण अपवाद के बारे में बताया गया है, जिसमें सेक्शन 76 एक्ट डन बाय ए पर्सन बॉन्ड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बॉन्ड बाय लॉ, 79 act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law। इसके बाद जो है 96 सेक्शन से लेके 106 जिसमें ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है, 96 से लेके 106 तक, जिसमें 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। यानी कि चैप्टर 4 में जो है वो 76, 79 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर प्राइवेट डिफेंस में 96 से लेके 106 तक, 96 में थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, 97 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, 98 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा के बारे में है, 99 act against which there is no right to private defense, 100 when the right of private defense of the body extends to causing death, 101 यानी 101 धारा जो है उसमें when such right extend to causing and harm other than death। ऐसे ही 102, 103, 104, 105, 106 इतने सेक्शन जो है ये चैप्टर 4 में इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग जब सेक्शन के बारे में हम बताते हैं तो आप लोग एक पेन कॉपी लेके उसको नोट डाउन करते जाइए, जिससे कि आपको जो धारा है उसके बारे में यदि आपको पता चल जाता है कि इतने नंबर की धारा इंपॉर्टेंट है तो आप बेयर एक्ट के मदद से या फिर बुक यदि आपके पास ओरिजिनल होगा तो उसके सहायता से आप उसको एक्सप्लेन करके पढ़ सकते हो, उसको बढ़िया तरीके से उसमें पढ़ सकते हैं। भाई यहाँ पे मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि आपको एक धारा जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईपीसी में यदि देखा जाए तो 511 धाराएं हैं, 511 सेक्शन में आपको सारे सेक्शन यदि पढ़ने लगेंगे तो बहुत समय लगता है। और उसमें से कुछ सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जो जुडिशरी के पर्पज से भी और प्रैक्टिसिंग यदि आप स्टूडेंट हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो मुझे ये है कि आप लोग जितना मैं सेक्शन बताता हूँ उतने सेक्शन यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको जुडिशरी का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ जो है आपको प्रैक्टिसिंग एडवोकेट यदि बनते हैं तो उसमें भी बहुत मदद होगा। तो अब जो है अगले चैप्टर में 5 की बात करूंगा, क्योंकि 4 तक कंप्लीट हो गया। अब 5 की बात करूंगा। 5 में मैं सेक्शन बता देता हूं आपको कि ये सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है।
आप फिर उसको बेयर एक्ट और बुक के माध्यम से उसका डिटेल में पढ़ सकते हैं। चैप्टर 5 में फ्रेंड्स ऑफ अबेटमेंट की बात किया गया है, अबेटमेंट के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपको धारा 107, 108, 108A, 109, 115, 116 और चैप्टर 5A एक जोड़ा गया है जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात किया गया है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में धारा 120A और 120B बताया गया है। मैंने इसमें इसका डिटेल इसलिए नहीं लिखा कि मैं ऐसे डिटेल यदि बताने लगूं तो बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे, क्योंकि आईपीसी में जो है 23 अध्याय हैं जो 511 सेक्शन में बटा गया है। तो सबको बताने लगूं तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए मैं सिर्फ सेक्शन पे फोकस कर रहा हूँ। सेक्शन आप लोगों को बता देता हूँ। सेक्शन जब मैं बताने लगता हूँ आप लोग जो है उसको नोट डाउन करिए और फिर उसको बेयर एक्ट और बुक के माध्यम से डिटेल में पढ़िए। उसके बाद यदि किसी फ्रेंड्स को कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। या मुझे बोलिएगा कि इस सेक्शन पे आप सेपरेट वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस सेपरेट सेक्शन पे डिटेल में मैं आप लोगों को वीडियो बना के फिर समझा दूंगा। फ्रेंड्स अब चैप्टर 6 के बारे में देखते हैं। चैप्टर 6 क्या कहता है और इसमें कौन कौन से धाराएं इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 6 में ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट के बारे में बताया गया है, जिसमें एक सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है 124A 124A सेडिशन यानी राजद्रोह के बारे में इसमें बताया गया है। अब इसके बाद चैप्टर 7 है जिसमें ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के बारे में है कानून, जिसमें कोई भी सेक्शन, नो एनी सेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। कोई भी सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चैप्टर 8 में चलते हैं। चैप्टर 8 में जो है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, इसके बारे में दिया गया है, जिसमें सेक्शन जो है 141, 143, 146, 147, 159 और 160, ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपको चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 8 तक में जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में बताया है। अब आगे जो पार्ट 3 बनेगा उसमें आगे चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग जो है ये वीडियो कैसा लगता है, कैसे आप इस वीडियो के बारे में समझ रहे हैं कि नहीं, मैं जो सेक्शन की बात कर रहा हूँ उसको समझ रहे हैं कि नहीं, वीडियो कैसा लगता है फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं वो देख रहे हैं, या फिर जो न्यूली इनरोल्ड प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वो देख रहे हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।